सो गाइस, पेमेंट वाउचर हम सीख रहे हैं। ये है टैली का पार्ट 21, जिसमें हम एक और एंट्री देखने वाले। पहले एंट्री में हमने देखा कि अगर आप फर्नीचर परचेस कर लेते हैं तो टैली में इसकी एंट्री कैसी होगी। अगर आप स्टेशनरी खरीदते हो तो उसकी एंट्री कैसी होगी। जैसे आपके ऑफिस से रिक्वायर्ड स्टेशनरी है जो कि आपने खरीद ली टैली में, मतलब टैली में एंट्री पास करनी आपने ऑफिस में खरीद ली, ये मुझे कहना है। और तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो है वो एंट्री कैसी होगी। सो आपको स्टेशनरी एक्सपेंसेस का मुझे एक लेजर बनाना पड़ेगा जो डेबिट रहेगा और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट रहेगा, कैश अकाउंट, राइट। सो हम क्या करेंगे इसके लिए, कैश अकाउंट के लिए चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम टैली में आ जाते हैं। टैली ऑलरेडी स्टार्ट है मेरा और मैं मेरी कंपनी ओपन कर लेता हूँ। अभी कंपनी ओपन करने के लिए ये पुरानी कंपनी जो पहली कंपनी जिसकी है वो बंद करने के लिए अल्ट F1, दोबारा बता रहा हूँ, सिलेक्ट कंपनी। हम अजय कंपनी में काम कर रहे हैं तो मैं एक बार अजय कंपनी ओपन कर लेता हूँ दोबारा। ओके चलिए ठीक है। अब अकाउंटिंग वाउचर्स में हम जहाँ जाते हैं, यहाँ पे देखिए डायरेक्टली मैं अकाउंटिंग वाउचर्स में आ रहा हूँ। अकाउंटिंग वाउचर्स में एंटर कीजिए। इसके अंदर आपको पेमेंट वाउचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पेमेंट वाउचर सिलेक्टेड है। पेमेंट वाउचर ही चाहिए, नहीं आया तो हमें पेमेंट वाउचर के लिए शॉर्टकट की रहती है F5, जो कि आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं। ऑलरेडी ये डिजेबल है इन द सेंस, मतलब इसका ये है कि ये एक्टिवेट है, राइट। पेमेंट चालू है, पेमेंट वाउचर चालू है। अब आपको लिस्ट ऑफ लेजर यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसमें आपको एक्सपेंसेस करने हैं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, लेकिन स्टेशनरी एक्सपेंसेस है ही नहीं है लिस्ट ऑफ लेजर में। यू कैन चेक इट आउट, है क्या यहाँ पे, नहीं है। तो हमें स्टेशनरी एक्सपेंसेस का लेजर बनाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे आपको डेबिट दिखाना है। सो उसके लिए कीबोर्ड पे Alt+C बटन प्रेस करेंगे हमेशा की तरह एंड हियर इट इज़ लेजर क्रिएशन। हम टाइप करेंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस। बहुत ही सिंपल एंट्री है ये, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। अंडर ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लुक एट देयर, ये ऑफिशियल एक्सपेंसेस हैं। यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसे सिलेक्ट करूँगा। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने अंडर ग्रुप रखा है, ये याद रखिए, ओके। सो उसके बाद एक्सेप्ट करना है हमें, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। टाइप ऑफ लेजर एंड ऑल, Ctrl+A बटन प्रेस करके मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अमाउंट कितने का खरीदा है हमने स्टेशनरी, 1000 रुपये की स्टेशनरी ली है, पेन पेंसिल फाइल्स वगैरह 1000 रुपये की ली है। आप ये भी कर सकते हैं कि स्टेशनरी के अंदर हमने क्या क्या लिया उसकी भी एंट्री होती है, उसे कॉस्ट सेंटर बोला जाता है, जो आगे चलकर हम सीखने वाले हैं। फिलहाल हम क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, लुक एट दैट गाइज। नाउ इन क्रेडिट साइड आपको यहाँ पे लेना है, किससे पे करें आप, कैश से। तो यहाँ पे कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़रा चेक कीजिए कैश है कि नहीं। इसमें है ना कैश, ये देखिए कैश है इसमें। तो इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे, और यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नरेशन टाइप करना है। नरेशन आएगा बीइंग स्टेशनरी परचेस, ओके, इतना ही नरेशन लेना है। लुक एट देयर व्हाट, है ना, व्हाट आई टाइप हो देयर, लाइक आपको दिखाई दे रहा है बीइंग स्टेशनरी परचेस। तो ये एक्सेप्ट कीजिए, ये एंट्री हो गई पेमेंट की। अब पेमेंट की तीसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली एंट्री बहुत ईजी है, इसलिए मैं यहाँ पे ये एंट्रीज़ को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे पैसे, तो यानी कि सैलरी दी जा रही है किसको, पेड सैलरी टू मैनेजर ₹5000 बाई चेक। ओ सॉरी, चेक से पे किया, मैं यहाँ पे कैश दिखा है मैंने, चेक से पे किया तो मुझे ये दिखाना चाहिए था इमेज, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, ये इमेज यहाँ पे रख देता हूँ। आप समझ जाओ कि अभी मुझे यहाँ पे चेक से पे करना था, इसलिए मैंने चेक ले लिया है। तो अभी चेक पेमेंट हमें सैलरी पेमेंट करना है। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया भी दिया है, बैंक ऑफ इंडिया से हमने 5000 रुपये मैनेजर को पे किए। सैलरी टू मैनेजर ये अकाउंट यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। चलिए टैली में चलते हैं, Alt+C बटन प्रेस करते हैं। यू नो दैट Alt+C प्रेस करने के बाद आपको लेजर का नाम टाइप करना होगा, सैलरी टू मैनेजर। अंडर ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेम है ना। ये देखिए एक्सेप्ट कीजिए, ये याद रखिए 5000 रुपीज़ आप चेक पेमेंट कर रहे हैं। क्रेडिट में आएगा बैंक ऑफ इंडिया, आपको यहाँ पे चेक पेमेंट है, लुक एट दैट। यहाँ पे मैंने बैंक सिलेक्ट कर लिया है और बी टाइप करते ही आ जाता है वो। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। नरेशन क्या आएगा, बीइंग सैलरी पेड टू मैनेजर, बीइंग सैलरी पेड टू मैनेजर बाय चेक, ऐसा भी लिख सकते हैं, पेड टू मैनेजर, मैनेजर बाय चेक। ओके दैट्स इट, एक्सेप्ट इट, हो गया, गुड इट इज़। ये एंट्री भी एक्सेप्ट कर ली। अब तीसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेनिंग फीस पेड टू कंप्यूटर क्लास फॉर ऑफिस स्टाफ ₹4500। हमने ट्रेनिंग फीस की, कंप्यूटर क्लास को पे किया है जिसको भी है, लेकिन ट्रेनिंग फीस पे किया गया है उसको ₹4500 और कैश से पे किया गया है, कैश। ओके यहाँ पे कैश दिख रहा है, ये प्रॉपर है। तो चलिए ट्रेनिंग फीस के लिए लेजर हम यहाँ पे बनाते हैं। ओके उसके लिए हम करेंगे Alt+C, ट्रेनिंग फीस, ये भी अंडर ग्रुप आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो पेमेंट में वो सारी एंट्रीज होती है जो कि आप पेमेंट कर रहे हो जिसको भी, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रह सकते हैं वहाँ पे, या कुछ फिक्स एसेट भी खरीद लिए आपने वो भी रह सकता है। सो 5000 रुपीज़ नहीं, ₹4500 ये हमने कैश से पे किया है। तो क्रेडिट साइड में आएगा कैश,
दिखाई दे रहा है, सिंपल एंट्री है, बीइंग अमाउंट पेड फॉर ट्रेनिंग फीस, बीइंग कैश पेड फॉर ट्रेनिंग फीस, बीइंग ट्रेनिंग फीस पेड, ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, सो नाउ once you accept this entry it will save. Now we'll move to the next entry, that is what purchase goods by cash rupees 500. अब 500 रुपये के गुड्स अपने कैश देके, मतलब कैश बेसिस पे खरीद लिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे 500 रुपये के गुड्स अपने खरीदे हैं, गुड्स का रिकॉर्ड नहीं है, आपने बस कैश बेसिस पे कुछ गुड्स खरीदे हैं। सो एंट्री विल बी ना लाइक दिस, पेमेंट वाउचर। किस तरह से परचेस आएगा, डेबिट, परचेस अकाउंट, ऑफकोर्स यहाँ पे परचेस अकाउंट रहेगा डेबिट, कैश अकाउंट रहेगा क्रेडिट। चलिए देखते हैं इसके बारे में। अब परचेस अकाउंट का लेजर है क्या हमारे पास, जरा चेक कर लो, नहीं है, क्योंकि डबल लेजर तो हम वैसे भी बना नहीं सकते, लेकिन हमें जब लेजर नहीं है तो ऑफकोर्स बनाना तो पड़ेगा। तो चलिए अल्ट सी बटन, कौन सा लेजर तैयार करना है, अल्ट सी प्रेस करने के बाद कीबोर्ड पे आपको आता है लेजर क्रिएशन, परचेस अंडर ग्रुप, परचेस अकाउंट। क्या लिया अंडर ग्रुप, लुक एट देयर, परचेस का अंडर ग्रुप आएगा परचेस अकाउंट। ओके, एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे हाँ एक और चीज़, यहाँ पे मैं जब लेजर बना रहा हूँ तो ध्यान दीजिए, ये लेजर की स्क्रीन मैंने कैसे लाई, अगर आपसे चली गई ये स्क्रीन तो ये कैसे लाई थी मैं दिखाता हूँ। बैक स्पेस किया मैंने, ये लेजर की स्क्रीन वापस मुझे चाहिए था, लेजर अल्टरेशन किया अभी, तो कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करना है इसके ऊपर, मैंने बताया भी पहले, कंट्रोल एंटर, वो स्क्रीन वापस आ जाती है, अल्टर करने के लिए आ जाता है। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यहाँ पे नो नहीं करना है, यस ही रहना है, परचेस और सेल्स के लिए यस ही रहने देना है, आगे चलकर इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे यस ही रहने देना, ऑटोमेटिक यस आता है। और आप इसे कंट्रोल ए करोगे तो एक स्क्रीन आती है आपके सामने, जो कि सेल्स के टाइम पे भी आई थी, इन्वेंट्री एलोकेशन। आपको पूछेगा कि यार नेम ऑफ आइटम क्या है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, बताओ आपके आइटम का नाम क्या है, आई मीन आपने जो परचेस कर रहे हैं उस आइटम का नाम। नहीं, यहाँ पे नहीं है, हमें यहाँ पे नहीं देना आइटम का नाम दोस्तों, क्योंकि हमारे पास कोई आइटम है ही नहीं है, हमने बस कैश बेसिस पे गुड्स खरीदे, उसका रिकॉर्ड नहीं है स्टॉक का। स्टॉक का रिकॉर्ड होगा तब हम डालेंगे, और कैसे डालेंगे वो आगे डिटेल में सीखने वाले, बहुत डिटेल में। फिलहाल तो हम इसे एंटर कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। नाउ विल मूव टू दी लाइक लुक एट हियर 500 रुपीज़। तो अमाउंट की तरफ जाते हैं, अमाउंट डालते हैं, क्रेडिट में आएगा, कैश बेसिस पे गुड्स खरीदे, कैश दे दो, पैसे दे दो, गुड्स ले लो, गुड्स खरीदो, नरेशन दे दो, बीइंग गुड्स परचेस ऑन कैश, परचेस ऑन कैश, good it is, look at the narration and type the narration and save the entry। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है पेमेंट वाउचर की बहुत डिटेल में। अब एक और एंट्री, लास्ट एंट्री पेमेंट वाउचर की यहाँ पे देखेंगे और पेमेंट की प्रैक्टिस खत्म। पार्ट 21 में पेमेंट वाउचर यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन इस एंट्री को ज़रा ध्यान से पढ़िए। पे टू आकाश बाय चेक, ध्यान से पढ़िए, ₹19,500, आकाश ऑफर द कैश डिस्काउंट ₹500। आकाश ने हमें 500 रुपये कैश डिस्काउंट दिया और आनंद को हमने आकाश को हमने चेक पे किया 19,500 रुपीज़, यानी कि आकाश को हमें 20,000 देने थे, ये तय है, लेकिन उसने डिस्काउंट दे दिया आपको 500 रुपये, इसने हमें, हाँ इसलिए हमने बैंक से इतने का चेक बनाया, ऐसे बैंक का चेक, हमारे ऐसे बैंक, या फिर हमारे पास ऐसे बैंक नहीं है, हमारा बैंक ऑफ इंडिया का लेजर है, हम बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं, हम इसे करेक्ट कर लेते, कोई बात नहीं है। ओके, सो मैंने इसे करेक्ट कर लिया, यू कैन चेक इट आउट। बैंक ऑफ इंडिया से हम उसे पे कर रहे हैं इतना अमाउंट 19,500 रुपीज़। नाउ विल मूव टू द टैली। क्या होगा देखिए, ये मल्टीपल एंट्री मोड है हमारा टैली का, ये डेबिट आ रहा है, क्रेडिट भी आ रहा है, नीचे आपको पता है मल्टीपल एंट्री मोड होना चाहिए, तो आप मल्टीपल डेबिट क्रेडिट ले सकते हैं। अल्ट सी, आकाश प्राइवेट लिमिटेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आकाश का अंडर ग्रुप क्या आएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, कौन बता सकता है मुझे आकाश का अंडर ग्रुप इसमें से क्या आएगा। बहुत सारे ग्रुप्स है आपके पास पड़े हुए, इनमें से क्या रहेगा, सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर, परचेस, सेल्स अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकम, क्या रहेगा, इन दोनों में क्या रहेगा। चलिए मैं ये दोनों ला के रख दिया मैंने आपके सामने। आपको उसे क्रेडिटर रहेगा इसमें, क्योंकि हम आकाश को पेमेंट कर रहे हैं, हमने कुछ ना कुछ गुड्स उसे खरीदे रहेंगे। देखिए हमारे पास गुड्स खरीदने की एंट्री अभी नहीं है, क्योंकि हम पेमेंट वाउचर डायरेक्टली सीख रहे हैं, तो ये समझ लो कि भाई आकाश का अंडर ग्रुप मैंने सन्ड्री क्रेडिटर क्यों लिया है। और मेंटेन बिल बाय बिल रिकॉर्ड रखना है तो यस करना है, मतलब हमें रखना है कि आकाश ने हमें कितने क्रेडिट पीरियड दिए थे, 30 दिन का उधारी दिया था, उसके बाद हमें 30 दिन के अंदर हमें पेमेंट करना था, वो हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। आकाश का पूरा डिटेल यहाँ पे रखना है आपको, पार्टी नेम, पार्टी का नाम तो आ जाएगा, मतलब आकाश के नाम तो वहाँ पे आ रहा है, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी, इवन जीएसटी रहेगा तो वो भी ऐड करना पड़ता है, लेकिन जीएसटी आने के बाद, आगे जीएसटी एक्टिवेशन के बाद। अब अमाउंट यहाँ पे लेना है 20,000 रुपये आकाश को पे करने थे, तो यहाँ पे आएगा अगेंस्ट रेफरेंस। ऑफकोर्स अगेंस्ट रेफरेंस आएगा जब अपने उससे गुड्स खरीद रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए न्यू रेफरेंस। और ये रेफरेंस क्या होता है ये मैंने आपको अच्छे से समझाया रिसिप्ट वाउचर के अंदर ही, वहाँ पे रिसिप्ट वाउचर अगर आप नीचे अच्छे से देखे रहेंगे तो। अब यहाँ पे क्रेडिट में मैंने न्यू रेफरेंस क्यों लिया आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे हमने पहली बार आकाश को लिया है, और ऑफकोर्स वो पेमेंट में अगेंस्ट आएगा क्योंकि हमने उससे गुड्स खरीदे रहेंगे। तो अब यहाँ पे आएगा नेक्स्ट
डिस्काउंट, आप डिस्काउंट ले सकते हैं या डायरेक्टली बैंक भी ले सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया। पहले बैंक ऑफ इंडिया लेंगे तो भी चलेगा। इतने का चेक पे किया आपने, देखिए पहले बैंक ऑफ इंडिया लिया और अमाउंट जो है ना 20,000 नहीं डालना। अगर आपने यहाँ पे 20,000 अमाउंट डाल दिया, मैं आपको बताता हूँ, अमाउंट यहाँ पे 20,000 डाल दिया और आगे एंटर कर दिया, तो आपको एक और क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक ही क्रेडिट मिल रहा है और पूरा का पूरा अमाउंट आपने बैंक से पे किया। लेकिन बैंक में अमाउंट चेंज करो, आप यहाँ पे अमाउंट चेंज करो, 20 मत डालो, 19,500 डालो। नाउ यू कैन चेक इट आउट कि भाई आपके लिए अभी क्रेडिट और एक आ चुका है, जिसमें आप अभी क्रेडिट साइड में यहाँ पे लेंगे डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट मिला है। सो एक डिस्काउंट का लेजर होगा यहाँ पे, उसको बनाने के लिए डिस्काउंट का लेजर आपके पास है क्या? लेजर में लुक एट देयर, नहीं है, हमने बनाया नहीं अब तक, पहली बार बना रहे। सो अगर हमें बनाना है तो आपको पता ही है, अल्ट सी मैंने प्रेस किया है, डिस्काउंट, डिस्काउंट व्हाट, रिसीव, मिला है डिस्काउंट, रिसीव इनडायरेक्ट क्या रहेगा? अंडर ग्रुप। जब कभी भी आपको डिस्काउंट मिलता है तो वो इनडायरेक्ट इनकम होता है, ध्यान से सुनिएगा, रिपीट। आप जब कभी भी डिस्काउंट रिसीव कर लेते, रिसीव यानी इनकम हो गया ना भाई, और वो इनडायरेक्ट इनकम में आ जाता है। इनडायरेक्ट इनकम, हर एक चीज़ को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपका ध्यान रहे कि हम प्रैक्टिस करते समय इसे यूज कर सके। इन्वेंट्री वैल्यू आपको यहाँ पे नो ही रहेगी, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, कंट्रोल ए करना है और 500 रुपीज़ डिस्काउंट आपको मिला है। ये हो गई एंट्री, पेमेंट की सारी की सारी एंट्री हमने कर ली है, ये प्रॉपर एंट्री हो गई। देखिए यहाँ पे 19,500 और कैश डिस्काउंट 500, ये पेमेंट हो गया। और बीइंग अमाउंट पेड टू आकाश एंड आकाश ऑफर डिस्काउंट, ऐसा भी लिख सकते हैं आगे, राइट, दैट्स इट। अमाउंट का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा, कोई बात नहीं, आप पेज अप बटन प्रेस कीजिए। अगर आपने कुछ गलत किया है तो पेज अप, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर एंटर एंटर, जहाँ पे गलत किया है वहाँ तक जाना, एंटर करके एंटर, यहाँ पे आ जाइए। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है अमाउंट का स्पेलिंग मैंने गलत किया था, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट राइट एरो प्रेस करके ऐसा आऊँगा और ये करेक्ट कर लूँगा, राइट, और एक्सेप्ट कर दूंगा। दोबारा एक्सेप्ट करना है उस एंट्री को, पेज अप करके पुरानी सारी एंट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। याद रखिएगा, पेज अप, पेज डाउन, पेज अप, पेज डाउन, देखिए पुरानी सारी एंट्रीज, ये 2 तारीख की एंट्रीज है। अब मैंने आपको बताया रिसिप्ट, आपको बताया कॉन्ट्रा, और अभी पेमेंट हो गया पार्ट 21 में। अब मैं एस्केप करता हूँ और मैं जाता हूँ डायरेक्टली डिस्प्ले में। कहाँ पे जा रहा हूँ? डिस्प्ले में। ट्रायल बैलेंस नहीं, डे बुक में जाना है हमें, ट्रायल बैलेंस आगे देखना है, डिस्प्ले में डे बुक। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के अंदर, रिपीट कर रहा हूँ, डिस्प्ले के अंदर आ रहा हूँ और डे बुक के अंदर क्लिक किया मैंने, या फिर माउस से नहीं क्लिक करना है, आप ज़्यादातर कीबोर्ड यूज़ करो, मैं माउस से दिखा रहा हूँ आपको ताकि वो पॉइंट्स हाईलाइट हो जाए मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। ओके, मैं डे बुक पे जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको अभी रिसिप्ट वाउचर की एंट्री नहीं मिल रही है, कॉन्ट्रा की मिल रही है, पेमेंट की मिल रही है। रिसिप्ट कहाँ से आएगा? क्योंकि हमारे पास 2 अप्रैल की एंट्री और पेमेंट और कॉन्ट्रा 2 अप्रैल को हुआ है, 1 अप्रैल को हुआ है रिसिप्ट। सो अल्ट F2, ये तो आपको मैंने बताया था, अल्ट F2 चेंज पीरियड 1 तारीख से लेकर 2 तारीख, फिलहाल 1 तारीख से 2 तारीख ही जाएंगे हम, गलत जगह झूम हुआ, 1 तारीख से 2 तारीख, फ्रॉम 2, राइट, फ्रॉम 2 में ये डेट डालो, ओके, एंटर करो। नाउ लुक एट हियर, 1 अप्रैल से 2 अप्रैल एंट्रीज है और रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, पेमेंट सबकी एंट्री आ चुकी है, राइट गाइज। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई मुझे बस कॉन्ट्रा की एंट्री यहाँ पे दिखाई दे, तो क्या करें? F4 की प्रेस करो कीबोर्ड पे, एक शॉर्टकट की याद रखो F4। जैसे आप F4 प्रेस करोगे, F4 कॉन्ट्रा के लिए होता है इसलिए नहीं, F4 ये वाउचर सिलेक्शन के लिए है। इस रिपोर्ट में, डे वाइज रिपोर्ट में F4 की वाउचर सिलेक्ट करने के लिए वाउचर टाइप सिलेक्ट कीजिए और वो डिस्प्ले होगा कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री आ रही, क्या बात है। F4 सॉरी F2 किया मैंने गलती से, F4 दोबारा प्रेस कर रहा हूँ मैं, ये देखिए F4 प्रेस करते आपके सामने स्क्रीन आ रही है। वाउचर टाइप्स कौन सा सिलेक्ट करना है आपको, आप इसमें से जो वाउचर की एंट्री देखना चाहते हैं वो वाउचर, पेमेंट की एंट्री आपको मिलेगी, पेमेंट सिलेक्ट करेंगे। आप रिसिप्ट सिलेक्ट करेंगे तो रिसिप्ट, आप जर्नल सिलेक्ट करोगे तो जर्नल, लेकिन जर्नल की एंट्री अभी पास नहीं की है, परचेस की नहीं पास की, सेल्स की नहीं। आगे सीखने वाले पार्ट, नेक्स्ट पार्ट जो आने वाले उसमें। थैंक यू वेरी मच, ये था पार्ट 21, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग पार्ट के अंदर। टेक केयर।